हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी करने से आपके घर में बरकत होगी और आपका घर धन दौलत से भरा रहेगा? तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आप पर भी माता लक्ष्मी की कृपा होगी। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन महालक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन पूजा करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की परंपरा भी है। कहा जाता है कि धनतेरस के नई वस्तुएं, सोना, चांदी, कपड़े, वाहन, बर्तन आदि खरीदना काफी शुभ होता है। तो चलिए बताते हैं कौन सी चीजें खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली के दिन धातु खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोने चांदी के गहने खरीदे जाते हैं। स्टील, तांबे और पीतल के बर्तन खरीदकर भी उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन धातु की पूजा करने से धन संपत्ति में बरकत होती है। कुछ लोग धनतेरस पर वाहन या जमीन जायदाद भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन यदि वाहन खरीदते हैं उससे आपको साल भर शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। और हिंदू धर्म में दिवाली और धनतेरस के दिन दिए जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन दिए खरीदने का खास महत्व है। मान्यता है कि प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक दीपक खरीदने से जीवन में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। वहीं बात कर लेते हैं झाड़ू की। दोस्तों, झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। लक्ष्मी माँ को सफाई से खास प्रेम है। गंदगी वाली जगहों से लक्ष्मी जी दूर भागती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन सीक वाली झाड़ू खरीदने से गरीबी दूर हो जाती है। और साथ ही हम आपको बता दें कि पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। और धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए मित्रों, हम आपको धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा सुनाते हैं। दोस्तों, धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता हैं। इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता क्या? दूतों ने यम देवता के भय से पहले तो कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यम देवता ने दूतों के मन का भय दूर कर दिया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेमा के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया, पर विधि के विधान के अनुसार हम चाह कर भी कुछ न कर सके। एक दूत ने बातों ही बातों में तब यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यम देवता ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की संध्या यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की संध्या लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। धनतेरस के दिन
दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई पात्र व लक्ष्मी गणेश अंकित सोने चांदी का सिक्का खरीदा जाता है। दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और हम आपको बता दें कि धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रविड़ हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? तब यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। तो चलिए मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। मित्रों, धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदे। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। चलिए बात कर लेते हैं कांच की चीजें। दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका घर धन दान से पूर्ण होगा। तो मित्रों, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय माँ लक्ष्मी।